प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। पवन शर्मा मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए जो खुदा ने हमें आज की शाम अपनी हज़ूरी में बिठाया और आप सबसे मिलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जितने भी बहन भाई मुझे लाइव देख रहे हैं, पास्टर पवन शर्मा को प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। और मैं इस लाइव को शुरू करने से पहले, इस पवित्र वचन को सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चैनल को पवन शर्मा मिनिस्ट्री को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे कि देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन आज का मन्ना हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक हम परमेश्वर के उस पवित्र वचन को नहीं सुनेंगे समझेंगे तब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को, जो आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा जो मैसेज है, वो मैसेज ये है कि मसीह बहन भाइयों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जिनके जीवन में और जिनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ रही है शादी के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैरिज के ऊपर। हालेलुया। मसीह बहन भाइयों की मैरिज में जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उसी के ऊपर आज बातचीत करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पहले पवित्र वचन के अनुसार देखें कि प्रभु का वचन क्या कहता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 आयत को हम देखते हैं। वहां पे परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा, उसके लिए क्या करूंगा, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा कि जो उससे मेल रखे। हालेलुया। अब बात ये आती है कि परमेश्वर जी चाहता था कि ऐसा उसके लिए जीवन साथी बनाऊं जो उसे मेल रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन जो हम सबको सिखाता है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया कि उसने अकेला नहीं बनाया। हर एक चीज को परमेश्वर, जो जितनी भी परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया, मनुष्य से लेकर जितने जीव जंतु तक सबको परमेश्वर ने दो दो करके बनाया। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों को आज का मेरा संदेश दे, मेरा मैसेज दे। हालेलुया। कि जो प्रभु ने मुझे कहा मैं आपको वही बता रहा हूँ। हालेलुया। आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में हम जब चलते चलते क्या होता है कि आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम मसीह में चलते चलते जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, तो इसमें बहुत सारे बहन भाई आ जाएंगे, चाहे प्रभु के दास भी आएंगे, इसमें प्रभु की दासियां भी आएंगी, परमेश्वर के लोग आएंगे, विश्वासी भी आएंगे, और अपने वो लोग भी आएंगे जो कन्वर्ट हुए हैं। हालेलुया। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसको बड़े ध्यान से सुनना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, प्रभु में तौबा करके मन फिरा के प्रभु के पास आ जाते हैं, विश्वास के द्वारा चर्च जाते हैं, लगातार 5 साल 2 साल 3 साल से 10 साल से हम चर्च जा रहे हैं। जब हमारे बच्चों की शादी की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जब शादी की बात आती है हम अपने बच्चों के रिश्ते, जिस चर्च में जाते हैं, जहाँ हमारे आस पास में कोई चर्च है, तो हम वहाँ रिश्ते नहीं करते। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस फैमिली को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप उसके साथ जब बच्चों की शादी कर देते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाती है। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि आज बहुत सारे जो मसीह बहन भाई हैं, उनका सबसे बड़ा टॉपिक यही है, चाहे वो कन्वर्ट हुए हैं, चाहे वो प्रभु में चलते चलते उनको 10 साल या 20 साल हो गए हैं, चाहे वो अपने बचपन से परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। पर लेकिन उनकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल मसीह में चलता हर एक बहन भाई जो है वो चर्च में शादी नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये है, क्योंकि चर्च में क्या कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे, हो सकता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ जाए, हमारी बेटी है वो आगे ज़्यादा पढ़े, अ, अपना बाइबल स्टडी कर ले, या फिर आगे बढ़कर प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। तो वो अपने अपने लिए एक जीवन साथी जब ढूंढती है तो वो उनकी उनके माँ बाप की उस बच्ची की ख्वाहिश ये बन जाती है कि एक तो पहली ख्वाहिश होती है कि मैं बाइबल स्टडी की है तो मुझे कोई प्रभु का दास मिले। पहली बात तो जी, हालेलुया, कि प्रभु का दास मिले जिससे मैं शादी करूं। अब प्रभु का दास जब मिल जाता है तो हम उसको ये देखना शुरू कर देते हैं कि इसके पास अच्छा घर नहीं है, इसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, इसके पास अच्छा
संगति नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा कलीसिया नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो क्या करते हैं हम उसको, वो परमेश्वर के दास को हम छोड़ देते हैं, उससे हम शादी नहीं करते। हम शादी फिर उसको छोड़कर हम उस इंसान से कर लेते हैं जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड गया हो। हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए ये रिश्ता अच्छा है कि जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड गया हो, ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनेगा। हम अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक हम बच्चे का वेट करते हैं, और जो अच्छा हमारे पास है उसको हम छोड़कर बाहर देखने लगते हैं। जब बाहर देखते हैं तो कुछ समय के बाद हमें बाहर का रिश्ता मिल भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं मिलता। 2, 4, 5 साल के बाद जब मिल भी जाए, उसका होगा क्या, चाहे तो वो आपकी बेटी से या आपके बेटे से जो रिश्ता मिलेगा आपको, वो 5 साल, 2 साल, 10 साल बड़ा होगा। हम फिर भी मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारी बेटी से 5 साल बड़ा भी है, 10 साल भी बड़ा है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। क्योंकि हम क्यों कर लेते हैं, हमें लालच होता है कि हमें अमेरिका का लड़का मिल रहा है, हमें कनाडा का लड़का मिल रहा है, हमें इंग्लैंड का लड़का मिल रहा है, मतलब हमें लालच होता है कि बाहर का लड़का मिल रहा है। और हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बच्ची का शादी है उससे कर देते हैं। जब वो 10 साल, 15 साल बड़ा रिश्ता जब हमें मिल जाता है, जोड़ा अच्छा नहीं हुआ, तो बाद में क्या होता है, लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब बच्चा की जो लड़की है उसकी एज जो है वो 30 से 35 साल तक है, लड़के की एज 40 से 45 साल तक। जब 10 साल का गैप होगा तो अब होगा क्या, चाहे तो एज की बजाय उसके बच्चे नहीं होंगे, या फिर एज के अकॉर्डिंग लड़की क्या करेगी, प्रभु में चलते चलते भी वो शादी भी करेगी, लेकिन शादी करके वो खुश नहीं रहेगी। फिर भी उसकी सोच ये होगी कि जब अमेरिका, कनाडा चली जाती है, उसके फिर मन में एक वाचन होता है, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके मन में एक एक वाचन होता है कि मेरा मतलब यही था कि मैंने कनाडा, अमेरिका में आना, सेटल होना, बंदा तो मिल गया, अब इसके साथ रहना नहीं है। साल 2 साल बंदे को देखेगी, वो 6 महीने देखेगी, उसके बाद क्या करेगी, वो बंदे को तलाक देना शुरू करेगी। और तलाक इसलिए देगी ताकि वो कहेगी कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई है, मैं उनको भी कनाडा, अमेरिका खींचना चाहता हूँ। वो अपनी जो पर्सनली लाइफ है उनको छोड़कर अपने माता पिता, बहन की लाइफ को देखने के चक्कर में, उनको बुलाने के चक्कर में अपनी लाइफ को वो खराब कर देती। वो पति को भी धोखा, और परमेश्वर को भी धोखा, अपने माँ बाप को भी धोखा, इसीलिए वो बच्चे कामयाब नहीं होते। और मैंने देखा बहुत सारे बहन भाई ऐसे भी देखे, प्रभु के दास भी देखे हैं, ऐसे प्रभु की दासियां भी ऐसे देखी हैं, सेवा में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन जो अपने पास है उसको छोड़कर जो जीवन साथी है, जो परमेश्वर हमें बता रहा है, जहां पे हम जो वचन देखा, वचन में ये कह रहा है कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने आदम को जिस बगीचे से बनाया, उसी के पास परमेश्वर ने क्या किया, हवा को बनाया, उसकी पसली निकाल कर। ये नहीं परमेश्वर ने किया था कि जो आदम था वो इंडिया का था, जो हवा थी वो अमेरिका की थी, ऐसा भी था, जब कोई इंग्लैंड की थी या कोई कनाडा की थी, ऐसा था कुछ नहीं। परमेश्वर ने उसी जगह से आदम और हवा को बनाया, उसकी पसली तभी निकाली जो वो पास थे। जब हम पास होते हैं, एक चर्च में होते हैं, एक शहर में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं, अच्छे तरीके से जानकर हम शादी करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो बच्चा हमारा, चाहे वो अमीर लड़का ना हो, बहुत ज्यादा अमीर ना हो, फिर भी वो लड़का जो है प्रभु में हो सकता है उसके पास से ज्यादा, मैंने आपको पहले बताया कि उसके पास ज्यादा कलीसिया ना हो, जहाँ उसके पास ज्यादा सेवकाई ना हो, तो हम उसको ये देखें कि वो प्रभु में तो वफादार है। जब खुदा उसको चुना रहा है, जब खुदा ने उसको चुना, उसकी सेवा कर रहा है, तो आपको भी आपको भी उसने चुना है, तो वो आपके लिए भी अच्छा इंतजाम करेगा, आपको विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। तो ये था एक प्रभु के दास की और आम जनता की बात। अब दूसरी बात, जब प्रभु के दास अपने बच्चों का रिश्ता करते, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे, आपने भी देखे होंगे, नहीं देखे तो इस चीज को ध्यान से देखना और सुनना है। बहुत सारे प्रभु के दास जो है वो क्या करते हैं कि आज तक किसी ने, प्रभु के दास ने अपने चर्च में अपने बच्चों का भी रिश्ता नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां करना चाहिए, क्योंकि आप एक परिवार को 10 साल से जानते हो कि वो परिवार कैसा है, आप उसको देखकर सुनकर फिर भी उससे अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहते। हालांकि वो आपके बच्चों के लिए परफेक्ट है, आपको पता है कि वो फैमिली कैसी है, वो आपके बच्चों को सुख दे सकता है और परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। क्योंकि पास्टर को यही नहीं पता
कि जी बंदा 10 साल से फैमिली मेरे साथ हैं, 10 साल से इनका व्यवहार कैसा है, तो वो 10 साल के बीच में भी हम अपने बच्चों की से शादी नहीं करते, हम उस इंसान से शादी कर देते हैं जो दूसरी कंट्री में गया होता है। आज बहुत सारे लोगों की, मसीह लोगों की एक ही ख्वाहिश है, अमेरिका जाना, कनाडा जाना, अमेरिका शादी करना, कनाडा। उसी के चक्कर में 30 से 35, 35 से 40 साल तक बच्चों की एज हो जाती है और शादी नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे। लास्ट में बाद में क्या होता है कि फिर जब 35 तो 40 साल एज होगी तो फिर वो इंडिया में भी नहीं मिलते। जो लड़का उनको चर्च में मिल रहा था, 10 साल पहले मिल रहा था, उनके पास बहुत अमीर तो नहीं था और उनके पास अच्छा गाड़ी भी नहीं था, लेकिन वो प्रभु के साथ था, वो नहीं कर रहे थे। जब वो ही एक दिन 10 साल के बाद वो लड़का क्या होता, एक दिन धीरे धीरे तरक्की करते, परमेश्वर के साथ वफादार रहते रहते वो आगे बढ़ जाता कि परमेश्वर उसको बड़ी गाड़ी भी दे देता है और परमेश्वर उसको बड़ा घर भी दे देता है। फिर हम सोचते हैं कि वाह, उसके पास तो अब सब कुछ आ गया। फिर हम कहते हैं कि अगर हमने बहुत बड़ी भूल की, अगर हम पहले शादी कर रहे थे शायद हमारी बच्ची जहाँ पे खुश रहती, पर वो समय 10 साल पहले बीत चुका होता है। हालेलुया। तो फिर हम जो छोड़ा था, फिर ऐसा लड़का नहीं मिलता। फिर हम क्या देखते हैं, कोई ऐसा ज्यादा एज वाला, फिर कोई जो जिसके पास अच्छा काम भी नहीं होगा। मजबूरी में हम क्या करते, जब बच्चों की शादी हो जाती मजबूरी में, फिर हम बच्चे को कहीं ना कहीं धकेलने वाली कोशिश करते, कहीं भी मिल जाए हमारा बच्चा, इधर उधर करके हम सेटल हो जाए। आज 50% परमेश्वर के जो दास हैं उनके बच्चों के ज्यादा तलाक हैं। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा तलाक मसीह लोगों के हैं। ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई, मैं आपको जो बता रहा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के बीच में चलते हुए भी हम विश्वास नहीं करते और हम इधर उधर भागना शुरू करते, जो पास है उसको देखते नहीं। हालेलुया। इसलिए जागृत रहें, अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को अमेरिका कनाडा की लालच में शादी ना करें। और जो अमेरिका कनाडा की लालच में आकर शादी किए हैं उनमें 10% लोगों की शादी जो है सही है और 90% जो है वो तलाक है। हालेलुया। जब हम एक लालच में आकर शादी करते हैं तो हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती, सही नहीं होती। माँ बाप भी इसी चक्कर में फंस जाते हैं और बच्चे वाले फंस जाते हैं और बच्ची वाले फंस जाते हैं। हालेलुया। उसका कारण जी, दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जो कई बार क्या होता है, हम आगे बात करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है। कई बार क्या करते हैं, आजकल मसीह में लोग चलते चलते शादी कर लेते हैं। शादी मतलब ऐसे जिसको हम कहते हैं लव मैरिज, अपनी मर्जी से शादी कर लिया। उसका कारण भी मैं आपको बताऊं, लव मैरिज का मतलब भी बताऊं कि वो लव मैरिज कर लेते हैं। वो उनका कारण क्या होता है, सबसे बड़ी मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि यही टॉपिक, लास्ट में टॉपिक यही होता है कि लड़के के पास अच्छी गाड़ी देख ली, लड़के का अच्छा घर देख लिया, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी देख ली, पैसा देख लिया, तो हमने अपनी बच्ची की शादी कर ली। जहाँ हमारे बच्चे ने वहां पे शादी कर ली, हम बड़े खुश रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे घर में जा रहा है, बिल्कुल खुश होगा। उसका पर्सनल लाइफ नहीं देखती, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो प्रार्थना में कितना है, परमेश्वर में कितना चल रहा है। आज हम अपने आप को बहुत परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। आज लोग जो दूर हो रहे हैं उसका कारण ये है कि हम अपना लेवल जो है उसको भूल जाते हैं, हम दूसरे का लेवल देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो कि हमारे बच्चे जो है कि वो कामयाब नहीं होते और हमारे बच्चे जो है आगे टेंशन में चले जाते हैं और सही उनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता, क्योंकि हमें अपने लेवल के हमेशा बच्चों का शादी करना चाहिए। हालेलुया। चाहे लड़का चाहे लड़की है, वो बराबर के फैमिली के साथ ही शादी करें और एक दूसरे को जानकर ही शादी करें। हालेलुया। तो हमारी शादी जो है वो कामयाबी होगी। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को, अपने बच्चों को तैयार करें और सही रिश्ता करें और जाने पहचाने अच्छे तरीके से फैमिली को मिलें और बाहर के लालच में, पैसे के लालच में शादी ना करें। विश्वास करें कि खुदा की ओर हो तो परमेश्वर उस जोड़े को बड़ी आशीष और बरकत देगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना, लाइक भी करना, और ख़ास मैं फिर आप सबके लिए दुआ करने जा रहा हूँ।
ताकि इस वीडियो को आप देखो और विश्वास करो, ताकि ये वीडियो आपके बच्चों तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। और मैं फिर प्रार्थना करने जा रहा हूं। खुदावन महान पिता, मैं फिर प्रार्थना करता हूं तेरे दास तेरे दासियों के लिए, जिनके पास अच्छा जोड़ा नहीं, उनको अच्छा जोड़ा दे, और जो उनके पास है वो ही दे। मेरे खुदा, जो भी विश्वासी बहन भाई है उनके भी वो जोड़े दे जो उनके पास हैं, जो तुझे अच्छे लगते हैं प्रभु, वो उनको दे जोड़े, ताकि इनकी लाइफ प्रभु तेरे नाम से सही हो। और खुदा तेरे नाम को जानने वाले तेरे बच्चे हों दोनों, और प्रभु इनके बच्चों के जीवन में बड़े बड़े मेरिकल चमत्कार हों। और मेरे खुदा बाप प्रार्थना करता हूँ, जे अगर शैतान की ओर से कोई बंधन है, मैं कमांड करता हूँ हर एक जादू टोने वाली दुष्ट आत्मा प्रेष्ट आत्मा को, जो खुदावन के प्रभु तेरे दास दासियों के बच्चों को, कलीसिया के बच्चों को, जो खुदावन इस भारत इंडिया के बच्चों को, खुदावन खुदा इनकी लाइफ में, इनकी शादी में रुकावटें आ रही, मैं बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम पे, और कमांड करता हूँ खुदा तेरे नाम से प्रभु तेरे लोग धर्मी बन जाएं, और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। जो खुदावन तुमने सचमुच खुदा जोड़े जोड़े हैं प्रभु, सचमुच वो जोड़े इनको देना प्रभु, ताकि वो जोड़े शैतान की ओर से ना हो, तेरी ओर से हो प्रभु यीशु। किसी लालच के बिना वो शादियां इनकी हो प्रभु, ताकि जो जोड़े तेरी ओर से हो प्रभु, ताकि ये शादियां प्रभु यीशु सचमुच तेरी ओर से हो, तो और इनका जीवन बहुत अच्छा हो प्रभु यीशु के नाम पे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद यीशु।